हरिओम फ्रेंड्स, कल हमने चर्चा की थी ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में क्या फर्क होता है। तो उसके लिए हमने एक पैराग्राफ भगवान के शब्दों में ही उसको पढ़ा था। दैट अगेन आई एम रिपीटिंग टुडे लिटिल फास्टर। सीइंग द वर्ल्ड, द ज्ञानी सीज द सेल्फ which is substratum of all that is seen. The Ajnani, whether he sees the world or not, is ignorant of his true being, the self. ज्ञानी जब भी जगत को देखता है तो वो जगत के का जो अधिष्ठान है सेल्फ, उसको देखता है, हमेशा उसको सेल्फ दिखाई देता है। और अजनानी वो सेल्फ के प्रति पूरा इग्नोरेंट रहता है, उसको केवल जगत ही सत्य प्रतीत होता है। फिर उन्होंने कहा था कि एक सिनेमा स्क्रीन होता है जैसे, तो सिनेमा स्क्रीन पे पिक्चर्स आती हैं, तो अजनानी जो है, अज्ञानी जो है, वो पिक्चर्स से अटैच हो जाता है और उसको स्क्रीन का कुछ भान नहीं रहता। लेकिन पिक्चर तो मूविंग है, दे आर अपीयरिंग, दे आर डिसअपीयरिंग। द सेम वे वर्ड इज अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग। यदि भगवान ने कहा कि यदि आप उस पिक्चर में कोई सीन आया और जाके उसको आप होल्ड करना चाहें तो वो पकड़ में नहीं आएगा। वो सीन जाके आप जाएंगे, आपके हाथ में क्या आएगा? स्क्रीन आएगा। तो स्क्रीन इज द ओनली रियलिटी एंड दैट स्क्रीन इज द सबस्ट्रेटम। द स्क्रीन इज द इल्यूमिनेटिंग फोर्स ऑल्सो एंड दैट स्क्रीन यू आर एज ए सेल्फ। तो सेल्फ में के रूप में आप वो स्क्रीन है। तो सेज जो है, ज्ञानी, वो ये जानता है कि आई एम दैट स्क्रीन, सेल्फ इज दैट स्क्रीन दैट आई एम। और उस स्क्रीन पे ये वर्ड ऑफ नेम्स, फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स, ये सब मूव कर रहा है। इसको हम इस तरीके से देखें कि देयर इज सेल्फ और अवेयरनेस दैट ऑलवेज एग्जिस्ट बिफोर यू गेट सम एक्सपीरियंस। उससे एक्सपीरियंस से पहले भी अवेयरनेस होती है, और जब वो एक्सपीरियंस डिसअपीयर हो जाए तब भी वो अवेयरनेस रहती है। सो अवेयरनेस इज ऑलवेज देयर, दैट अवेयरनेस इज द स्क्रीन। In that awareness, some objective experience arises. Like on cinema screen, जब पिक्चर शुरू नहीं होती उससे पहले केवल स्क्रीन होता है। और स्क्रीन में क्या दो गुण हैं? स्क्रीन में एक है वो सबस्ट्रेटम है, आधार है, जिसपे की मूवी चलती है, और दूसरा उसमें इल्यूमिनेशन है, उसमें लाइट है, करंट है, जिसके कारण मूवी में जीवंतता आती है। यही स्वभाव हमारे सेल्फ का या कॉन्शियसनेस का या अवेयरनेस का है। अवेयरनेस के कारण ही हमें एक्सपीरियंस होता है ऑब्जेक्ट्स का, थॉट्स का, फीलिंग्स का, सेंसेशन का, वाइब्रेशंस का, वर्ड का। So entire world of names and forms that appear into that awareness, that is the self, and it disappears also into awareness, but awareness remains as it is. जब awareness में ये चीजें अराइज होती हैं, नेम्स एंड फॉर्म्स, जैसे कि हम पूरे दिन में जब भी हमारा माइंड सक्रिय है तो हम थॉट्स के लेवल पे, वस्तुओं के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, संबंधों के हिसाब से, व्यक्तियों के हिसाब से किसी ना किसी मूवी में लगे रहते हैं। अवर माइंड इज एनग्रोस्ड। तो उसको कहा दैट इज द मैनिफेस्ट फॉर्म, अवेयरनेस इन मैनिफेस्ट फॉर्म। और जब कोई पिक्चर नहीं चल रही होती, सो देन self is in unmanifest form, but self is there, and self, that self you are,
that self I am. So Jnani, even when the world is moving around him, he sees only self everywhere. अज्ञानी वो इतना एनग्रोस्ड हो जाता है नेम्स, फॉर्म्स, वस्तुओं में कि उसको सेल्फ का भान नहीं होता. सेल्फ इज कंसील्ड, अवेयरनेस इज क्लाउडेड, एंड द अज्ञानी जो है वो केवल क्लाउड्स, जो उसका आवरण है, उसी को देखता है, और उसके कारण ही सफर्स. एक बात कल हमने और भी बोली थी कि बॉडी में तो पेन होता है और माइंड में सफरिंग होती है. पेन का तो हिस्सा हमारे जीवन में बहुत थोड़ा है, एंड पेन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बॉडी, महर्षि सेज. बट सफरिंग इज नॉट नेसेसरी. सफरिंग इज ओनली सेल्फ कॉज्ड ड्यू टू द माइंड. माइंड क्या है? माइंड में वी वॉन्ट, देयर इज ए क्रेविंग, some clinging or some resistance. We want certain things to happen in our favor or as per our wish. So we have a desire or clinging. Then there is a suffering if it doesn't happen. And we want certain things not to happen. We resist their happenings. And they happen, then also there is a suffering. So the suffering arises in mind, and for Jnani there is no suffering. On this topic we are reading another para in the words of Bhagwan only, that for Jnani there is no suffering. What he says, किसी सीकर ने उनसे पूछा, we see pain in the world. ज्ञानी ने किसी सीकर से भगवान के पास गए, कहते हैं हमको दुनिया में कितना पेन दिखाई देता है, कितना दर्द दिखाई देता है. ए मैन इज हंग्री, इट इज ए फिजिकल रियलिटी. कितने लोग भूखे होते हैं, तो ये तो एक भौतिक वास्तविकता है. इसको कैसे आप नकार सकते हैं? भगवान से वो बोल रहा है. इट इज वेरी रियल टू हिम. हंगर इज वेरी रियल टू हिम. जो भूखा है उसके लिए तो वो वास्तविकता है, मैं भूखा हूं. आर वी टू कॉल इट ए ड्रीम? क्या हम इसको भी एक ड्रीम कह सकते हैं? कोई भूखा है, क्या इसको हम ड्रीम कह सकते हैं? एंड रिमेन अनमूव्ड बाय हिज सफरिंग. हम कहें ये तो ड्रीम है और हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें, हम उसकी सफरिंग से प्रभावित ना हो. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ व्हाट भगवान आंसर्स. भगवान का रिप्लाई मैं पढ़ रहा हूं. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्ञान और रियलिटी. ज्ञान के दृष्टिकोण से या रियलिटी के, अवेयरनेस के दृष्टिकोण से, द सफरिंग यू स्पीक ऑफ इट इज सर्टेनली ए ड्रीम. ज्ञानी के लिए तो सारी सफरिंग एक ड्रीम की तरह है. एज इज द वर्ल्ड, और ये संसार भी, ऑफ विच दैट सफरिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट. इस जगत का जो सफरिंग पार्ट है, ये जगत भी और सफरिंग भी ज्ञानी की दृष्टि से एक स्वप्न की तरह है. इन ए ड्रीम यू हैव, व्हेन यू आर asleep, you yourself feel hunger and see others also suffering from hunger. आप ड्रीम है, मान लीजिएगा, ड्रीम में आप जो है खुद भी देख रहे हैं कि आप हंग्री हैं, आपको भूख लगी है, और दूसरे लोगों को भी देख रहे हैं, उनको भी भूख लगी है. यू फीड योरसेल्फ, आप अपने को खाना खिला रहे हैं. एंड मूव्ड बाय पिटी फीड दी अदर्स हु आर हंग्री. और सहानुभूति के कारण दूसरे लोगों को जो हंग्री आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको भी खाना दे रहे हैं. So long as the dream lasted, all this suffering was quite as real as the suffering you see in the world is to you now. जब तक वो स्वप्न खत्म नहीं होता,
तब तक स्वप्न में जो हंगर आपने महसूस की और जो खाना खिलाया अपने को और दूसरों को, वो सत्य है, वास्तविकता है। बट जैसे ही ड्रीम से आप उठते हैं तो यू कम टू नो इट वॉज ओनली वेन यू वोक अप दैट यू डिस्कवर्ड इट टू बी अनरियल। जब आपका ड्रीम टूटा तो आपको ये ज्ञान हो गया कि ये जो हंगर थी मेरी, सो कॉल्ड हंगर, फीडिंग माई सेल्फ, फीडिंग अदर्स, ये वास्तव में अवास्तविक था, ये अनरियल था। यू माइट हैव ईटन heartily before going to sleep, but you still dreamt that you had been working hard in the hot sun all day and were tired and hungry. जब आप सोने गए उससे पहले आपने अच्छा डिनर लिया, लेकिन ड्रीम में क्या देखा? आपने सूरज की तपिश में खूब काम किया, आप टायर्ड हैं, आपको भूख लगी है, ऐसा ड्रीम आपको आया। Then you woke up and found that your stomach was full and that you had not stirred from your bed. बाद में आपको पता चला ड्रीम से उठे, अरे आप क्या, आप तो ड्रीम देखे थे आप हंग्री हैं, आप टायर्ड हैं, आपको भूख लगी है, बट जैसे ही आपने आंखें खुली तो आपको पता चला आपका तो स्टोमक फुल है, खाना खा के सोए थे। Then, but all this is not to say that while you are in the dream you can act as if the suffering you feel in it is not real. कहते हैं जब तक आप ड्रीम में हैं तब तक आप ये नहीं कह सकते कि जो सफरिंग है आपकी वो अनरियल है। ड्रीम में वो सफरिंग वास्तविकता है। द हंगर इन द ड्रीम हैज टू बी अपीज्ड बाय ड्रीम फूड। जो हंगर है ड्रीम की, उसके लिए ड्रीम में फूड चाहिए। आप यदि स्वप्न में हैं और स्वप्न में आप हंग्री हैं तो स्वप्न में आपको फूड की आवश्यकता है। द फेलो बीइंग्स यू फाइंड हंग्री इन द ड्रीम हैव टू बी प्रोवाइडेड विद ड्रीम फूड। ड्रीम में जो आपके अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू में जो भी लोग भूखे हैं उनको आपको खाना ड्रीम में खिलाना पड़ेगा। यू कैन नेवर मिक्स द टू स्टेट्स। दो स्टेट्स को आप मिक्स नहीं कर सकते, द ड्रीम एंड द वेकिंग स्टेट। एक ड्रीम स्टेट है और एक वेकिंग स्टेट है, वो कहते हैं। सिमिलरली टिल यू अटेन द स्टेट ऑफ रियलाइजेशन एंड दस वेक आउट ऑफ दिस इल्यूजरी फिनोमिनल वर्ल्ड, यू मस्ट डू सोशल सर्विस बाय रिलीविंग सफरिंग व्हेनेवर यू सी इट। कहते हैं जब तक आपको रियलाइजेशन नहीं हो जाता, आप ज्ञानी नहीं बन जाते। ज्ञानी के लिए ये जो वेकिंग स्टेट है ये भी एक ड्रीम के तरीके से है। उसके लिए जगत भी खत्म हो जाता है, उसके लिए सफरिंग भी खत्म हो जाती है। लेकिन आप इस वेकिंग स्टेट को भी रियल मान रहे हैं, तो इस वेकिंग स्टेट में यदि आपको कहीं सफरिंग लगती है, कोई सफर कर रहा है, तो आपको उसकी सफरिंग को कम करने के लिए मदद करनी चाहिए। दिस इज व्हाट भगवान इज सेइंग। बट इवन सो यू मस्ट डू इट विदाउट अहंकार, दैट इज विदाउट द सेंस ऑफ इट इज आई हु एम डूइंग इट। आपको ये नहीं सोचना है अहंकार से प्रेरित होकर कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूं, आई एम द डूअर, ऐसा नहीं सोचना है। इंस्टेड you should feel I am the Lord's instrument. ऐसा महसूस कीजिए कि मैं भगवान का टूल हूं, भगवान का एक उपकरण हूं, माध्यम हूं। Similarly, you must not be conceited and think I am helping a man who is below me. He needs help and I am in a position to give it. I am superior and he is inferior. ये भी कभी मत सोचिएगा अपने अंदर अहंकार के कारण मैं जिसकी हेल्प कर रहा हूं वो छोटा है, मैं बड़ा हूं, मैं उसको हेल्प कर रहा हूं, ऐसा नहीं सोचिएगा। यू मस्ट हेल्प हिम एज ए मीन्स ऑफ वर्शिपिंग गॉड इन हिम। उसके अंदर जो दिव्यता है, उसके अंदर जो ईश्वरत्व है, उसको पूजा करने के लिए, उसको सम्मान देने के लिए ही आपको हेल्प करनी चाहिए। ऑल सच सर्विस इज सर्विंग द सेल्फ। तब आपकी जो ये सेवा है
दैट विल बी सर्विस टू दी सेल्फ, उस रियलिटी को सर्विस होगी, नॉट एनीबडी एल्स। यू आर नॉट हेल्पिंग एनीबडी एल्स बट ओनली योर सेल्फ। आप किसी और को हेल्प नहीं कर रहे, अपने वो कर रहे। इसको हमने एक मैसेज में और पढ़ा था, जहां बात थी कि वी मस्ट हेल्प। देन किसी ने कहा था कि हम आज हेल्प करेंगे तो कल को हमको भी मिलेगी, व्हाट यू गिव दैट यू गेट। तब बताया गया नो, वो डुअलिटी से प्रेरित वाक्य है। देयर इज नो अदर इन अद्वैत वेदांत। सो व्हेन यू हेल्प समवन यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ। उसी चीज को यहां कहा। तो महर्षि का कहना है कि ज्ञानी के लिए तो सफरिंग खत्म है, क्योंकि ज्ञानी के लिए जगत रहा ही नहीं, ज्ञानी के लिए कोई दूसरा है ही नहीं, केवल सेल्फ है। तो ज्ञानी जो भी कुछ करेगा उसके माध्यम से ऑटोमेटिकली सर्विस होएगी। और यदि आप अभी आपके लिए ये वर्ड की अनरियलिटी रिवील नहीं हुई है, यू हैव नॉट रियलाइज्ड, टिल देन you must extend all help to all the needy people to alleviate them from the suffering। और अपने अंदर आपको कर्ता भाव नहीं लेना है, आपको अपने को सुपीरियर नहीं मानना है, आपको ये मानना है एक कृतज्ञता के भाव से, गॉड की प्रति कृतज्ञता के भाव से, कि मैं उस व्यक्ति में जो ईश्वर तत्व है उसको देखते हुए अपनी ही हेल्प कर रहा हूं वननेस में। ऐसा उन्होंने इसमें बोला कि ज्ञानी के लिए सफरिंग नहीं है, और अभी आप ज्ञानी नहीं है तो आपके लिए अभी वेकिंग स्टेट यदि रियल है तो इसमें जो भी व्यक्ति सफर कर रहा है, इट इज योर ड्यूटी टू सर्व दैट पर्सन विदाउट एनी अहंकार, विदाउट एनी सेंस ऑफ डूअरशिप। दिस इज what they have explained। एक स्क्रीन की बात इन्होंने बड़ी अच्छी कही थी, वो मैं दोबारा से कहना चाहता हूं। वो सीकर बोल रहा है, सीकर बोल रहा है कि आई अंडरस्टैंड थियोरिटिकली दिस सिनेमा स्क्रीन, द पिक्चर्स मूविंग ऑन इट, बट दे आर, बट वो कहता है बट स्टिल आई फाइंड दैट दे ऑल आर रियल। तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं इट इज लाइक ए सिनेमा शो। सिनेमा के शो की तरह है ये वर्ड। देयर इज द लाइट ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे एक लाइट है, प्रकाश है, एंड द शैडोज फ्लिटिंग अक्रॉस इंप्रेस द ऑडियंस एज द एक्टिंग ऑफ सम स्टोरी। जब उसमें शैडोज डाली जाती हैं, वो शैडोज जो है इम्पैक्ट करके डिफरेंट फिगर्स और पिक्चर्स उसमें बनती हैं स्क्रीन पे, और लगता है कि कोई स्टोरी के पात्र उसमें प्ले कर रहे हैं। नाउ सपोज ये इंपॉर्टेंट बात है, नाउ सपोज दैट इन दिस फिल्म स्टोरी एंड ऑडियंस इज ऑल्सो शोन ऑन द स्क्रीन। आप तो बैठे हुए देख रहे हैं पिक्चर हॉल में, अब उस स्टोरी में जो स्क्रीन पे चल रहा है, आप में से कोई या आप स्वयं ही उसमें स्क्रीन पे भी आते हैं। द सीयर एंड सीन बोथ देन विल बी ऑन द स्क्रीन। तो देखने वाला और जिसको देख रहे हैं दोनों ही उस स्क्रीन पे आ गए। इस बात को अप्लाई दिस टू योरसेल्फ। अब ये स्क्रीन वाली जो एग्जाम्पल है, इस चीज को हमें बार बार समझना है, बिकॉज सारा सिनेमा स्क्रीन में जो कंफ्यूजन है वो इससे रिमूव होगा। अप्लाई दिस टू योरसेल्फ। ये जो सिनेमा स्क्रीन की बात है, इसको अपने पर, सेल्फ पर आप अप्लाई कीजिए। यू आर द स्क्रीन, द सेल्फ। आप स्क्रीन हो, स्क्रीन ऑफ अवेयरनेस, वो आप हो। आपका स्वरूप जो है The self has created the ego। उस स्क्रीन ने ही एक ईगो को क्रिएट किया, आई थॉट को क्रिएट किया। द ईगो हैज इट्स एक्रीशन ऑफ थॉट्स
which are displayed as the word, trees, plants, things about which you are asking. कहते हैं कि उस ईगो ने ही आगे प्रोजेक्शन किया और तमाम सारी मल्टीपल चीजें, पेड़, वस्तुएं, विचार माइंड के कारण वो प्रोजेक्ट हो गए, वो एक फिल्म बन गई. इन रियलिटी ऑल दीज आर नथिंग बट द सेल्फ. वास्तव में सबका सब सेल्फ है, अवेयरनेस है. इफ यू सी द सेल्फ, it will be found to be all, everywhere and always. Ultimately जो ज्ञानी सेल्फ को देखता है तो वो सब जगह उस सेल्फ को ही उसे नजर आता है. इवन थॉट्स के बिहाइंड भी वो सेल्फ नजर आता है, वस्तुओं के पीछे भी वो सेल्फ नजर आता है, पिक्चर्स के नीचे भी वो सेल्फ नजर आता है. नथिंग बट द सेल्फ एग्जिस्ट. फॉर ज्ञानी केवल सेल्फ एग्जिस्ट करता है. अज्ञानी के लिए, चूंकि वो सेल्फ की को समझा नहीं है, उसे सेल्फ का बोध नहीं है, सेल्फ इज कंसील्ड, देयरफॉर ही आइडेंटिफाइज with the names, forms, with things, with possessions, and then because of clinging and resisting, he suffers continuously. That is the sum and substance of these teachings. So एक बात इससे, इन सब बातों से मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. एक तो आपको ये सिनेमा स्क्रीन, इसका एग्जाम्पल सही समझ में आना चाहिए कि सिनेमा स्क्रीन, आई एम द सिनेमा स्क्रीन. अवेयरनेस, अवेयरनेस का ही नाम दूसरा सिनेमा स्क्रीन है. और सिनेमा स्क्रीन के क्या दो गुण हैं? एक तो सिनेमा स्क्रीन ना हो तो कोई मूवी उस पर नहीं चलेगी, और सिनेमा स्क्रीन में एक करंट होता है, लाइट होती है. उस लाइट के कारण ही जब प्रोजेक्ट चीजें होती हैं तो वो जो शेडोज हैं वो रियल में चलती फिरती पिक्चर्स दिखाई देती हैं. ऐसी जो ये अवेयरनेस है, प्योर अवेयरनेस, इसी से सारा ऑब्जेक्टिव वर्ड अराइज होता है और इसी में सबसाइड हो जाता है. सो सेल्फ इंक्वायरी से क्या होता है? सेल्फ इंक्वायरी से you go back to the source. What is the source? Source is this awareness only. Self, awareness, sakshi, witness, all the same. Experience जो है, awareness को किसी की जरूरत नहीं है. Awareness without experience भी रह सकती है. Self exists, be there any objective experience or be there be no experience. But experience बिना awareness के नहीं हो सकता. एक awareness है जो हमेशा ज्यों की त्यों रहती है, always shining. स्क्रीन हमेशा रहता है. स्क्रीन पे आप मूवी चलाएं कि नहीं चलाएं, स्क्रीन तो जो का त्यों है. यू आर दैट स्क्रीन, वो आपका स्वरूप है. लेकिन स्क्रीन पे जो ऊपर चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, उनसे आपने अपने को अटैच कर लिया है. कंसीडरिंग योर सेल्फ ए बॉडी माइंड एंटिटी. और वो जो बॉडी माइंड एंटिटी है, ईगो, वो भी क्रिएशन उस स्क्रीन का ही है. अवेयरनेस हैज क्रिएटेड बिकॉज अवेयरनेस इज इनफाइनाइट एंड इट वांट्स टू हैव द एक्सपीरियंस of limitations, so it has to create a mind which has its limitations. Infinite awareness में किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए ही limitations का एक्सपीरियंस हो सकता है. So in that awareness which is infinite, ego is created. A separate I thought is created, which in fact does not exist. It is only illusory, and out of that the world of names and forms arise. This is the entire sum and substance of Advaitic teachings. So इसमें हमारा क्या काम है? हमारा एक तो ये काम है कि हम अपने सच्चे स्वरूप को जानें. We understand that in reality
We are eternal. We are that awareness. We are pure being. And then there is a surface identity also. हमारी एक तो है real identity, that is the pure awareness. And then there is a surface identity also, that is my name and form entity, which is ultimate point of view say that is illusory, that is transient, that is transitory. तो उससे हम लोगों का अटैचमेंट कम हो बस. दिस इज व्हाट द टीचिंग से. दिस वर्ड ऑफ अपीयरेंस, apparent reality or relative reality, it also has its utility. But हम लोग इसी को वास्तविकता मान लेते हैं. ये वास्तविक नहीं है. It is transitory, it is अनित्य. तो उससे हमको बंधना नहीं है, उससे हमको अटैच नहीं होना है. जैसे जो मूवी चल रहा होता है, कोई पात्र उसमें विलेन है, कोई पात्र उसमें अच्छा काम कर रहा है, कोई सीन वहां पे लव का है, कोई हेट्रेड का है, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें चलती हैं, लेकिन उससे हम लोग उद्वेलित नहीं होते क्योंकि वो हमारी अपनी कहानी नहीं है. लेकिन हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसा होता है तो हम इमीडिएटली परेशान हो जाते हैं. तो टीचिंग से एंटायर दिस लाइफ ऑफ एन एंटिटी, your personal life, your history, that is all illusory in ultimate sense. So you should not be too much worried for this. If you have achieved something, no need to be overjoyed for that. And if you have lost something, no need to worry too much. You must strike a balance. Samatvam योग उच्यते. समत्व को ही योग कहते हैं, इक्वेनिमिटी. कोई चीज अनुकूल हो प्रतिकूल हो उसमें समता धारण करें. सो वंस वी आर ग्राउंडेड, वी आर रूटेड इन आवर pristine reality, that is awareness, in a pure awareness, then जो ये relative reality है, the world of names, forms, objective reality है, this objective reality cannot control us, will not impact us, will not create suffering to us. It will be just a flow of life and we will move on. Whether something is pleasant or something is a bit unpleasant. So that kind of equanimity आ जाएगी. जैसे ही हमको ये ignorance हमारी remove हो जाएगी and we have some glimpse of that awareness. That is our true nature. This is the sum and substance of teachings. So we conclude here today. Hari Om.